प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। चारों भैया चारों मैया की जय हो। दशरथ कौशल्या की जय हो। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिली रक्षा करहि। ब्रह्मा विष्णु महेश, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय रामचरितमानस की जय हो। तुम्हि न सोच सुहाग बला, निज बस जानहु राउ। मन मलिन मुँह मीठ नृपा, राउर सरल स्वभाव। सियावर रामचंद्र की। तुमने अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। चतुर गंभीर राम महतारी, बिचु पाई निज बात सवारी। पठय भरत भूपन नियौरे, राम मातु मत जान बरौरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उससे आप बस राम की माता का ही सलाह समझिए। से वही सकल सवति मोहिनी के, घर बित भरत मातु बल पी के। साल तुम्हारा कौशलहि माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती हैं कि और सब सौते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से ही माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजहि तुम पर प्रेम विशेषे, सवति स्वभाव सकई नहीं देखी। रचि प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा तुम पर विशेष प्रेम है। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने बस में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। यह कुल उचित राम कहु टेका, सब ही सुहाई मोहि सुठिनी का। आगिल बात समुझि डर मोहि, देव फिर सो फलोहि। राम को तिलक हो, यह कुल रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उल्टा कर इसका फल उसी कौशल्या को दे। रचि पचि कोटिक कुटिलपन, किन्नेसि कपट प्रबोध। कहसी कथा सत सवति के, जहि विधि बाढ़ विरोध। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौती की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कही कि जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बस प्रतीत उर आई, पुछ रानी पुनि शपथ दिवाई। का पूछहु तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा। अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भयउ पाखु दिन सजत समाजो, तुम पाई सुधि मोहि सनयाजो। खाइय पहिरिय राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे।
पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछुप कहब बनाई, तो विधि देई हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जो भयउ, तुम कहो विपति बीजु विधि भयउ। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। देख खचाई कहु बल भासी, भामिनी भयहु दूध कई माखी। जो सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहु नया न पाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी में जाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं। कद्रु विनत ही दिन दुखो, तुम्हें कौशला देव। भरत बंद गृह से यही, लखन राम के बसिया। बर रामचंद्र की कद्रु ने विनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। कह कह सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहमि सुखानी। तन पसेउ कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीभि तब चापी। कई मंत्रा की कड़वी बाणी सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंत्रा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकई के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधि सिरानी। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकी ही सराहई मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकई का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुले को हंसनी मानकर बैरिनी को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुन मंथरा बात फुरि तोरी, दहिनी आँख नित फर कई मोरी। दिन प्रति देखऊ राति कुसपने, कहऊ न तोहि मोह बस अपने। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़क्का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने ज्ञान बस तुझसे कहती नहीं। काह करो सखी सुध सुभाऊ, दाहिन बामन जानऊ काऊ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत नयाजु लगे, अन भल काहू किन्ह। कही अगई कहीं बार मोहि, दय दुसह दुख दिन। अपनी चलते जहाँ तक मेरा बस चला, मैं आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुसह दुख दिया। नैहर जन्म भरब बरुआई, जियत न कर विषवती सेवकाई। अरि बस देव जियावत जाहे, मरन नेक जेते ही जीवन चाहे। मैं भले ही नैहर जाकर वही जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के बस में रहकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन बचन कह बहु विधि रानी, सुनि कुबरी तिय माया ठानी। अस कस कहूँ मानी मन ऊना, सुख सुहागु तुम कहु दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। यही राउर यति अन भलता का, सोई पाए यह फल परिपाका।
जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी भूख न बासर नीदन जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है ना रात में नींद ही लगती है। पूछऊ गुनि न रेख तिन्ह खांची, भरत भुआल हूँ यह साची। भामिनी करहूँ त कहो पाओ, है तुम्हारी सेवा बसराओ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के बस में है ही। परऊ को पगतु वचन पर, सकऊ पूत पति त्यागी। कहसी मोर दुख देखी बड़ा, कसन कर बेहित लागी। सियावर रामचंद्र की जय। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूँगी। कुबरी करी कबूल कह कई, कपट छोरी उर पाहन दे। लखई न रानी निकट दुख कह से, चरई हरिदति न बलि पशु जैसे। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवा कर अति बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेरा। उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देती मनहु मधुमाहुर घोरी। कही चेरी सुधि हई कि नाही, स्वामिनी कही कथा मोहि पाही। मंत्रा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर भयानक है। मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। दुई बरदान भूप संथाती, मांगहूँ आज जुड़ावहु छाती। सुतहि राजु रामहि बनवासु, देहु लेहु सब सबति हुलासो। तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर है, आज उन्हें राजा से मांग कर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और कौसौत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करई, जब मांग तब मांगहु यही वचन न टरई। होई अकाज आज निसि बाते, वचन मोर प्रिय मानेहु जीते। जब राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो कल बिगड़ जाएगा। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। बड़कु घात करी पात किनी, कहसी कोप गृह जाहूँ। काजु समारे हूँ सजग सबू, सहजा जनिपति आसु। सियावर रामचंद्र की जय। पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, अब काम बड़ी सावधानी से बनाना। राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आना। कुबेरी ही रानी प्राणी प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कही भई अधारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करो तो ही चख पूतरी हाली। बहुविधि चेरि आदर देई, को भवन गमनी कह कही। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी को भवन में चली गई।
विपति बीज बरसारी तुचेरी भुई भई गोमति के कई केरी पाई कपट जल अंकुर जामा बर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कई की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई, उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाज साज सब सोई राज करत ने निज गुमति बिगोई। राउर नगर को लाहल होई यह कुचाली कछु जानन कोई। कई कोप का सब साज सजकर कोप भवन में जा सोई। राज करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है, इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। प्रमुदित पुर नर नारी सभा सजहि सुमंगल चार। यही प्रभि एक प्रभि सही एक निर्गम ही हुई भीर भूप दरबार। सियावर रामचंद्र की जय। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनी हर्षानी मिली 10-5 राम पहियाही। प्रभु आदर ही प्रेम पहचानी पूछहि कुशल खेम मृद बानी। श्री राम जी के बल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री राम जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री राम जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर ही भवन प्रिय आय सुपाई करत परस्पर राम बढ़ाई। ओ रघुबीर सरिस संसारा शील स्नेहु निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री राम जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री राम जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रम ही तह तहि सुदेव यह हम ही। सेवक हम स्वामी सिय नाहू हो नात यह और निबाहू। भगवान हमें यदि दे कि हम अपने कर्म बस भ्रमते हुए जिस योनि में जन्मे वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हो और सीतापति श्री राम जी हमारे स्वामी हो और यह नाता अनंत तक निभ जाए। असय अभिलाष नगर सब काहू के कय सुता हृदय तिदाहू। को न कुसंगति पाई न साई रही न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता, कुसंगति को पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह पाती। सांझ समय सानंद नृप गयो के कई गेह। गवन निठुरता निकट किया जनुधरि देह स्नेह। सियावर रामचंद्र की जय। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ केकई के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनि सक चौराऊ भय बस अगहुण पर न पाओ। सुरपति बसई बाह बल जाके नरपति सकल रही लुक पाता के। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए, डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राज लोग जिनका रुख देखते रहते हैं। सो सुनितियरि से गए सुखाई देखो काम प्रताप बढ़ाई। शूल कुली सयसि गवनिहारे तेरति नाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सुख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सभय नरेश प्रिया पहि गयऊ देखि दशा दुखदार न भयऊ। भूमि शयन पटु मोट पुराना दिए डारी तन भूषण नाना।
राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकई के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकई जमीन पर पड़ी हैं, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमति ही कसी कुबेसता फाबी अनह अनयहि वातु सूच जनु भावी जाई निकट नृप कह मृद बानी पान प्रिया प्राण प्रिया की हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि के कई को यह बुरा भेष कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई रूठी हो? कि हेतु रानी निरिसानी परिसत पानीपति ही निवराई मानहु सरोस भुवंग भामिनी विषम भांति निहारई दो वासना रसना दसन भर मरम ठाहरु देखई तुलसी नृपति भव्य तव्य तबस काम कौतुक लेखई। कि रानी किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कह राव सुमुखी सुलोचनी पिक वचनी कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल वैनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोरे प्रिया के किन्हा की दुई सिर की जिमु चहलिन्हा कहु कही रंग कही करो नरेशु कहु कही नृपहि निकासो देशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसने दो सिर है? किसके दो सिर है? यमराज किसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं? कह, किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? सकऊ तोर यरि अमर मारी काह कीट बपुरे नर नारी जान सिमोर सुभाव बरोरी मनु तब आनन चंद चकोरू। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है। मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा चकोर में है। प्रिया प्राण सुत सर बस मोरे परिजन प्रजा सकल बस तोरे जो कछु कहो कपट करी तो ही भामिनी राम सपत सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे बस में है, अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मांग मन भावती बाता भूषण सजहि मनोहर गाता घरी घुघरी समुझी जिय देखू बेगी प्रिया परिहर कुबेसु। तू हंसकर प्रशंसा पूर्वक अपनी मन चाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख, हे प्रिय, जल्दी इस बुरे भेष को त्याग दे। यह सुनि मन गुनि सपत बड़ी बिहसी उठी मति मंद भूषण सजति बिलोकि मृगा मनहु की राति निफंद। सियावर रामचंद्र की जय हो। यह सुनकर और मन में राम जी को बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि के कई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई हिलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कह राव सुहृदय जिय जानी प्रेम पिलिक मृद मंजुल बानी भामिन भयउ तोर मन भावा घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकई को सुहज जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, ही भामिनी, तेरा मन जीता हो गया।
नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काल जुबराजू, सजहि सुलोचन मंगल साजू। धलकी उठे सुनि हृदय कठोरु, जनु छुई गयउ पाक भर तोरु। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसे पीर भी हंसित ही कोई, चोर नारी जिमि प्रकटि न रोई। लखहि न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटुल मनि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंस कर छिपा लिया, जैसे चोरी की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लग रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेह बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुँह बोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु स्त्रिया चरित्र था समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मांगू मांगू पै कहूँ पिया, कबहु न देहु न लेहु। दीन कहूँ वरदान दुई, तेउ पावत संदेह सियावर रामचंद्र की जय हो। हे प्रीतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ नहीं है। आपने 2 वरदान देने को कहा था, पर उनके भी मिलने में संदेह है। जाने उमर मराऊ हंसी कहई, तुम्हि को कुहाब परम प्रिय। थाती राखी न मांगे हुकाऊ, बिसरि गयऊ मोहि भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन बरों को थाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हूँ हम ही दोष जनि देहूँ, दुई के चारि मांगी मुँह भूले हूँ। रघुकुल रीति सदा चली जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मुझे झूठमूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यह रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए, पर वचन नहीं जाता। नहीं सत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृति सुहाए, वेद पुराण विदित मन गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों गुहचिया मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं। सत्य ही समस्त उत्तम संस्कृतों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मनु जी ने भी यही कहा है। तेहि पर राम शपथ करियाई, सुकृति स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबेग कुलह जन खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई। मुंह से निकल पड़ी, श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृति पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि के कई हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुल की आंखों पर की टोपी खोल दी। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुविहंग समाज। भिलनि जिमि छाड़न चहती, वचन भयंकर बाजु। सियावर रामचंद्र की जय। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भिलनी की तरह कैकई अपना वचन रूपी भयंकर बाण छोड़ना चाहती हैं। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो।